सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। सांख्य कारिका के हम कारिका संख्या 21 पर विगत कक्षा में चर्चा किए थे, जिसमें प्रकृति और पुरुष के संयोग किस प्रकार से हुआ, किस प्रयोजन से हुआ और उसके संयोग से सर्ग का निर्माण हुआ, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। अब संयोगस्तत्कृतः सर्गः, जो कारिका संख्या 21 में कहा कि इन दोनों के संयोग से, प्रकृति और पुरुष के संयोग से ये जगत बना, तो किस प्रोसेस से बना, हालांकि वो पहले बता दिया गया है, उसी को और विस्तार करते हुए कारिकाकार कह रहे हैं। कारिका संख्या 22 में प्रकृतिर्महास्ततो अहंकारः तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। कह रहे हैं कि प्रकृतिर्महास्ततो अहंकारः, कि प्रकृति से यानी कि माया से, जो त्रिगुणमयी है माया, सत्व रज तम से जो साम्यावस्था है, सत्व रज तम साम साम्यावस्था प्रकृति ही, प्रकृति महान महत्व अहंकार अहंकारात् पंच तन्मात्रेण भयमिंद्रियम तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि पुरुषिति पंचविंशतिर्गणः, जो सांख्य का सूत्र है, उसी का यहाँ पर विस्तार किया कारिका में। और कहा कि सर्वप्रथम साम्यावस्था में जो गुण रहते हैं वो परमात्मा की प्रेरणा से, चेतन के संपर्क से क्षोभायमान होते हैं, उसमें हलचल होता है। त्रिगुण एक सूक्ष्मतम कोई पदार्थ है, कोई सूक्ष्म कण बोलिए उसको, या सूक्ष्मतम जो भी हमारे विचार में आ सके उसकी हम परिकल्पना कर सकते हैं। तरंग रूप में करना है कर लीजिए, कण रूप में करना है कर लीजिए, क्योंकि ये जड़ पदार्थ हैं, ये मूल प्रकृति हैं, ये सब जगत के मूल कारण हैं। यानी कि जगत का विखंडन करते जाएंगे तो अंततः मूल प्रकृति ही बचेगी। तो वो साम्यावस्था जब मूल प्रकृति होती है, उससे सर्वप्रथम जब आत्म प्रेरणा से कोई पदार्थ का निर्माण होता है तो महतत्व है, जिसे बुद्धि तत्व कहा जाता है। समष्टिगत बुद्धि पहले उत्पन्न होती है और फिर जिसे हिरण्यगर्भ की बुद्धि भी कहा जाता है वेदांत में, उस बुद्धि की उत्पत्ति से और फिर सारे जो जीव जंतुओं की बुद्धि उसी से बनती हैं। तो महतत्व, उसी को महान महतत्व बुद्धि तत्व कहा जाता है। और उस बुद्धि तत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है, और अहंकार से फिर षोडशकश्च गणः, जो 16 गण हैं, यानी कि 11 इंद्रियां और पंच तन्मात्र, इन 16 पदार्थों की उत्पत्ति अहंकार से होती है। सात्विक अहंकार से 11 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है और तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्र की उत्पत्ति होती है। और फिर तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्य, उन 16 में से, उन 16 में से जो पंच तन्मात्र हैं, उन पंच तन्मात्रों से पंचभ्य पंचभूतानि, उन पांचों से पंच महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये उत्पन्न हुए। यानी कि शब्द तन्मात्र से आकाश की उत्पत्ति होती है, स्पर्श तन्मात्र से वायु की उत्पत्ति होती है, रस तन्मात्र से जल की उत्पत्ति होती है, रूप तन्मात्र से तेज की उत्पत्ति, अग्नि की उत्पत्ति होती है, और गंध तन्मात्र से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार ये विस्तार से उत्पन्न हुआ। ये हमने पहले भी चर्चा इस पर विस्तार से किया था। अब चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि विभाग तो 23 हमने देखा, प्रकृति से अतिरिक्त जो 23 तत्वों का विस्तार, प्रकृति सहित 24 तत्वों का विस्तार देखा था, और उसमें पुरुष प्रकृति इनके हमने धर्म भी देखे थे, क्योंकि व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ, व्यक्ताव्यक्त ज्ञ भूतानि, व्यक्त और अव्यक्त और ज्ञ के ज्ञान से मुक्ति की बात कही थी। पंचविंशति तत्वज्जो यत्र यत्र आश्रमे वसेत जटिमुंडी शिखी चैव मुच्यते नात्र संशय, ये जो कथन आया था
कि व्यक्त अव्यक्त और अज्ञा के ज्ञान से चाहे किसी भी आश्रम में है, किसी भी वर्ण है, कहीं भी कोई भी व्यक्ति हो, वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अव्यक्त पर चर्चा हो गई थी और पुरुष पर भी विस्तार रूप से चर्चा हुई, व्यक्त पर चर्चा कम हुई थी, केवल विभाग बताया गया था। अभी भी जो इस कारिका में बताया गया है केवल विभाग बताया गया है कि ऐसे ऐसे इस क्रम से उत्पत्ति होती है। अब महतत्व आदि की उत्पत्ति होती है तो ये महतत्व का क्या स्वरूप है, क्या धर्म है, ये नहीं बताया गया अभी तक। अब उसको एक एक करके कि महतत्व का क्या स्वरूप है, क्या धर्म है, महतत्व अर्थात बुद्धि, फिर अहंकार का क्या धर्म है, क्या स्वरूप है, इंद्रियों का क्या धर्म है, क्या स्वरूप है, इसका विवेचन अब यहाँ से प्रारंभ होता है। कारिका संख्या 23 में कारिकाकार कह रहे हैं, अध्यवसायो बुद्धि धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकमे तद्रूपम तामसस्माद् विपर्यस्तम। कह रहे हैं अध्यवसायो बुद्धि, ये जो बुद्धि है यानी कि महतत्व है वह अध्यवसाय है। अध्यवसाय का मतलब होता है निश्चय। निश्चय बुद्धि का धर्म है। हालांकि यहाँ पर बुद्धि के स्वरूप बताया गया है, अध्यवसाय बुद्धि, बुद्धि का स्वरूप है अध्यवसाय निश्चय, लेकिन यहाँ पर धर्म और धर्मी में अभेद करके कथन किया गया है, क्योंकि बुद्धि का धर्म अध्यवसाय है, निश्चयवती बुद्धि ऐसा तात्पर्य है इस कारिका का। निश्चय बुद्धि नहीं है, निश्चय तो बुद्धि का धर्म है, निश्चय बुद्धि करती है, तो निश्चय कराना ही बुद्धि का धर्म है, क्योंकि धर्म और धर्मी में कभी कभी अभेद करके कथन किया जाता है। तो ये अध्यवसाय बुद्धि जो कथन है, धर्म धर्मी में अभेद कथन है, तो अध्यवसायवती बुद्धि ऐसा करना पड़ेगा, यानी कि निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, निश्चय कराने वाली बुद्धि होती है, यानी कि बुद्धि सूक्ष्म तत्व है, अंतःकरण है। तो अंतःकरण ऐसा ही अदृष्ट है, देखने में नहीं आते लेकिन अनुभव में सबको आते हैं। अपने अपने अंतःकरण का अनुभव सबको है, दूसरे को अंतःकरण को दूसरा नहीं जान सकता, लेकिन अपने अंतःकरण के क्योंकि आंतरिक हैं, सूक्ष्म है, अनुभव में सबके आते हैं। तो उसको हम किस प्रकार जानेंगे, क्योंकि जो अदृष्ट वस्तुएं होती हैं उसको गुणधर्म से हम जान जाते हैं। तो गुणधर्म क्या है बुद्धि के? निश्चय कराना, ये धर्म है बुद्धि का। तो बुद्धि की पहचान निश्चय से होता है। अब निश्चय कैसा? जैसे कई प्रकार के आपके अंदर विकल्प आए, मन में कई प्रकार के विकल्प आए, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, इस प्रकार के मन जो है कई ऑप्शन दे देता है। उसमें से अपने मेधा के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर जितना ज्ञान होगा, जितना ज्ञान परिष्कृत होगा, उसी के अनुसार जो है वो निर्णय होगा। तो चाहे जो भी हो, चाहे मंद व्यक्ति हो या तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति हो, चाहे ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी हो, वो सब अपने अपने अनुसार निश्चय करते हैं। तो निश्चय चाहे सही का हो अथवा गलत का हो, निश्चय जो करना है ये बुद्धि का काम है। यानी कि निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, तो बुद्धि सबके पास होती है। तो जो ये कहा जाता है कि ये व्यक्ति निर्बुद्धि है, इसके पास बुद्धि ही नहीं है, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो ये बुद्धि की अविद्यमानता के कारण नहीं कहा जाता है कि उसके अंदर बुद्धि ही नहीं है, गलत विकल्प का चयन करने के कारण उसे कहा जाता है कि ये निर्बुद्धि है, इसके पास बुद्धि नहीं। बुद्धि उसका भी, क्योंकि गलत निर्णय भी कर रहा है ना, उसके पास दोनों ऑप्शन आए होंगे मन में, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, उसने गलत का चयन किया। उस गलत के चयन करने के कारण उसको कहा जाता है कि बुद्धिमान नहीं है, निर्बुद्धि है। तो इस प्रकार से बुद्धि सबके अंदर रहती है, चाहे सही का चुनाव करना हो अथवा गलत का चुनाव करना है, दोनों बुद्धिपूर्वक ही करते हैं। अधर्मी भी अधर्म का चयन क्यों करते हैं? उनको भी उनमें कुछ लाभ दिखता है, कुछ निश्चयपूर्वक ही करते हैं। बिना निश्चय का तो कोई कार्य जगत में होता ही नहीं है। पहले तो मन में निश्चय होगा, बुद्धि में निश्चय होगा, और फिर तदनुकूल आचरण होगा। तो धर्म और अधर्म, सही और गलत, ये जितने भी पदार्थ हैं उन पर निश्चय करके जो चलाने वाली होती है बुद्धि होती है। तो निश्चय कराना ये बुद्धि का काम है, इसलिए कहा अध्यवसायो बुद्धि। तो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, बुद्धि का स्वरूप हो गया कि निश्चय करती है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं खाना है, ये खाना है, ये नहीं करना है, ये करना है। ये जो निश्चय है ये बुद्धि का काम है।
तो बुद्धि का स्वरूप होगा निश्चयात्मिका बुद्धि ही। अब बुद्धि के धर्म क्या है? जब निश्चयात्मिका बुद्धि है तो ये कितने प्रकार से विस्तार है इसका, तो उसके लिए कहा कि धर्मो ज्ञानम वैराग ऐश्वर्यम सात्विकम एतद रूपम। दो प्रकार से इसके रूप हैं, बुद्धि के सात्विक रूप भी हैं और बुद्धि के तामसिक रूप भी हैं। जब बुद्धि सात्विक होती है, सत्व प्रधान होती है, तो उसके चार धर्म होते हैं, चार तरह विचरण करती है। कहाँ? ज्ञान के रूप में, धर्म के रूप में, वैराग्य के रूप में और ऐश्वर्य के रूप में। ये चार सात्विक रूप है बुद्धि के। और वही क्योंकि बुद्धि त्रिगुणात्मिका है, क्योंकि प्रकृति के विकार है बुद्धि, तो बुद्धि त्रिगुणात्मिका होने से जब सत्व प्रधान होगी तो ये चार धर्म दिखेंगे उसमें, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। और जब वही रजस और तमस से अभिभूत हो जाएगी बुद्धि, यानी कि सत्व रजस और तमस से दब जाएगा, सत्व नीचे, उसके ऊपर रजस और सबसे ऊपर जब तमस हो जाएगा तो इसके विपरीत हो जाएंगे, यानी कि अज्ञान, अधर्म, अवैराग्य, अनैश्वर्य, ये चार विपरीत धर्म हो जाएंगे। तो बुद्धि के 8 धर्म हो गए, धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, ये बुद्धि के 8 धर्म हैं। तो 4 सात्विक धर्म हैं और 4 तामसिक धर्म हैं। तामसिक का मतलब रजस से मिश्रित तमस है, तमस ऊपर है, रजस उसके नीचे है, इसलिए 2 ही विभाग किया गया है। अब ये धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, क्योंकि बुद्धि के जो सात्विक रूप है उसको पहले समझते हैं, कार्य का कार्य पहले कहा। तो धर्मो ज्ञानम वैराग ऐश्वर्यम, धर्म क्या है? तत्र धर्मो नाम दया, दान, यम, नियम इत्यादि। दया, दया करना, करुणा करना, दूसरे के दुख को दूर करने की इच्छा होना, मन में कामना होना, ये दया है। दान, दान देना, यथा सामर्थ्य, द्रव्य, श्रम, ज्ञान इत्यादि का दान करना, ये सब धर्म है। तो यम नियम, यम नियम जो पतंजलि योग दर्शन में कहे गए हैं, 5 यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सब धर्म है। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। धर्म भी 2 प्रकार से होते हैं। धर्म एक ही प्रकार के हैं, इसमें 2 भेद नहीं है। तत्र यम नियम करके ये धर्म के भेद बता दिए कि धर्म कई प्रकार का होता है, यम नियम के रूप में, दया दान के रूप में, और ये सब जितने भी आदि से आप जो है धर्म शास्त्रों का यहाँ पर संग्रह हो जाता है कि जितने भी धर्म शास्त्रों में अपने अपने कर्तव्य पर जो चलना है वो भी धर्म है। तो इस प्रकार से धर्म है, ये बुद्धि के सत्व रूप है। यानी कि बुद्धि जब सत्व प्रधान होगी, किसी को यदि परखना है या स्वयं को परखना है, क्योंकि ये शास्त्र स्वयं के लिए है, स्वयं का उद्धार करते हुए जगत का उद्धार करना, यही शास्त्र का प्रयोजन है। तो अपने को यदि परखना है, जांचना है कि मैं सत्व में हूं या नहीं, तो इसके लिए बुद्धि को देखिए कि बुद्धि इन धर्म में प्रवृत्त है कि नहीं, दया में प्रवृत्त है कि नहीं, दान में प्रवृत्त है कि नहीं, अहिंसा में प्रवृत्त है कि नहीं, सत्य में प्रवृत्त है कि नहीं, तप में प्रवृत्त है कि नहीं, शुचिता में प्रवृत्त है कि नहीं। यदि नहीं है तो प्रवृत्त कराना प्रयत्न पूर्वक, यह धर्म में प्रतिष्ठित होना है। तो ये सात्विक रूप है, ये बुद्धि के सात्विक रूप। जब बुद्धि सत्व प्रधान होती है तो स्वभावतः व्यक्ति को वो करने की प्रेरणा अंदर से आती है, जब सत्व में प्रतिष्ठित होने लगता है। नहीं तो प्रयत्न पूर्वक नहीं आ रही है प्रेरणा, तो प्रयत्न पूर्वक गुरुजन चलाते हैं तो चलना पड़ता है। गुरु कहते हैं कि भाई मन नहीं लग रहा है तो भी करो, मन ना लगते हुए भी, इच्छा ना होते हुए भी धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। तो इस प्रकार से धर्म का यहाँ पर स्वरूप का विवेचन किया। और दूसरा है ज्ञान, ज्ञानम। ज्ञान से क्या कहा? ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक और बाह्य क्या? बाह्य ज्ञान क्या है? जैसे जो हमें ये पढ़ रहे हैं सांख्य कारिका, तो ये जो वेद, वेदांग, उपनिषद, जो भी ये विद्याएं हैं, इनको पढ़ना, यह बाह्य ज्ञान है।
और प्रकृति पुरुष की अन्यथा ख्याति करना ये आंतरिक ज्ञान है। बाह्य ज्ञान से जो है लोक व्यवहार चलता है, आंतरिक ज्ञान से मोक्ष होता है। ये दो ज्ञान है। तो अभी जब हम शास्त्र का ज्ञान कर रहे हैं, ये बाह्य ज्ञान है। जितने भी शास्त्र है, वेद से लेकर उपनिषद से लेकर दर्शन से लेकर के व्याकरण आदि से लेकर के, ये जितने भी शास्त्र ज्ञान है ये सब बाह्य ज्ञान है और इससे लोकाचार होता है, लौकिक व्यवहार चलते हैं। और एक आंतरिक ज्ञान है कि इनके बोध से एक ज्ञान उत्पन्न होता है, वह आत्मज्ञान है, प्रकृति पुरुष विवेक है, वह मोक्ष का हेतु है, मोक्ष का कारण है। तो इस प्रकार से ज्ञान के दो भेद हो गए। अब तीसरा है वैराग्य। ये वैराग्य भी दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक वैराग्य और बाह्य वैराग्य। बाह्य वैराग्य ये होता है कि बाहरी जो विषय हैं, रूप रस गंध शब्द आदि से विरत हो जाना, उसका त्याग कर देना, ये बाहरी वैराग्य है। हिंसा, क्षय, संग इत्यादि दोष जो है, पंच दोषों को जान करके और रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि से विरत हो जाना, ये बाह्य वैराग्य है। और ऐसा करते करते जब आत्मानुसंधान में व्यक्ति रत होता है तो आत्मानुसंधान के फलस्वरूप एक आंतरिक वैराग्य होता है जिसमें गुण मात्र से भी तृष्णा हो जाती है, जिसे परम वैराग्य कहा जाता है। उसको ये लग जाता है कि ये जो गुण है इन्हीं में दोष है। गुण का मतलब सत्व रजतम ये त्रिगुण है, इन गुणों में ही दोष हैं। और जब गुणों में ही दोष देख लिया, क्या दोष है कि ये गुण जो हैं परिणामी हैं, एक समय या एक ही स्थिति में लंबे समय तक नहीं रह सकते। अभी सुख है तो ये सुख बरकरार नहीं रहेगा, दुख में परिवर्तित हो जाता है, फिर मोह में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से देख लिया कि ये तो गुणों का स्वभाव ही है, हम कितना भी चाह लें सुख सदैव नहीं रह सकते। तो जब मूल में ही दोष है तो उसको लगता है कि अरे ये तो मूल में दोष, हम सोच रहे हैं कि जगत में सुख मिलेगा, ये तो इसका स्वभाव है, सुख मिल ही नहीं सकता, सदैव दुख आएगा ही। तब मूल में दोष को जा करके, यानी कि त्रिगुणों में दोष को देख करके वो विरक्त हो जाता है और कहता है कि नहीं, गुण मात्र से भी तृष्णा होनी चाहिए। अब जब गुण मात्र से भी तृष्णा हो जाएगी तो शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, सबसे भी तृष्णा हो जाएगी। मैं बलवान हूं, मैं गौर वर्ण का हूं, मैं श्याम वर्ण का हूं इत्यादि जो देहाभिमान है, ये भी इससे भी विरत हो जाएगा कि भाई ये सब कुछ काम आने वाले नहीं। फिर मैं बुद्धिमान हूं, मैं इतने शास्त्रों को जानता हूं, मैं ये हूं वो हूं, ये जो अभिमान है ये भी नष्ट हो जाएंगे। इससे भी विरत होने लगता है कि इससे भी कुछ होने वाला नहीं है, ज़्यादा पढ़ने से भी, और पढ़ना सहयोगी है परंतु उसको ही चरम लक्ष्य मान करके साध्य को सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से जब वो एक चेतना के गंभीर शिखर पर पहुंचता है तो आत्मज्ञान पूर्वक जो है ओके जागृति आती है, उसके अंदर एक विवेक पैदा होता है, एक वैराग्य उत्पन्न होता है और उसे आंतरिक वैराग्य कहते हैं, उसे पर वैराग्य कहते हैं। तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम, जिसे महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र में कहा। तो ये वैराग्य भी दो प्रकार के हो गए, आंतरिक और बाह्य के भेद से। और चौथा है ऐश्वर्य। ये ऐश्वर्य जो है ये 8 प्रकार के होते हैं, जिसे सिद्धियां कहते हैं, लोक भाषा में जिसे सिद्धियां बोलते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तो जो अष्ट सिद्धियां हैं, 8 प्रकार के ऐश्वर्य इसको कहा जाता है। ईश्वर भाव ऐश्वर्य, जो समर्थता का भाव है कि भाई समर्थ हो गया है, ये भी सत्व के परिणाम है। बिना वो तो अत्यंत सत्व का परिणाम है। विशुद्ध सत्व में जब प्रतिष्ठा होती है तब जाकर ये अष्ट सिद्धियां उत्पन्न होती हैं, सामान्य व्यक्ति को नहीं उत्पन्न होती है। तो विरले लोग हुए हैं जो अष्ट सिद्धियों से युक्त हुए हैं और उनका इतिहास में नाम भी है और हम सुनते भी हैं। तो वो जो 8 कौन कौन सी है सिद्धियां, जिसमें अणिमा है, महिमा है, लघिमा है, गरिमा है, प्राप्ति है, प्राकाम्य है, ईशित्व है, वशित्व है, ये 8 सिद्धियां हैं। अणिमा क्या है? अणिमा यह है कि
व्यक्ति जो सिद्ध योगी है वो अपने स्वरूप को संकुचित करके अणु जितना छोटा, एकदम सूक्ष्म, सूक्ष्म रूप धरि से ही दिखावा, तो सूक्ष्म रूप में आ जाता है, अपने स्वरूप को समेट करके ऐसे सूक्ष्म रूप में आ जाता है कि वो कहीं से भी प्रविष्ट हो जाएगा। थोड़ी सी दरार होगी, जैसे दरवाजे के दरार से भी निकल जाएगा मच्छर की भांति, इतना सूक्ष्म हो जाएगा, चींटी जैसे, उससे भी सूक्ष्म। तो ये अणिमा, इसको अणिमा कहते हैं। और एक महिमा होती है, सूक्ष्म रूप धरि से ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। भीम का आकृति, महान आकृति, अपने स्वरूप का विस्तार करता ही जाएगा और इतना विस्तार कर देगा कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे कि कहाँ इसका नख है और कहाँ शीर्ष है, ये सब दिखाई भी नहीं देगा, इतना अपने स्वरूप का विस्तार कर देगा। तो ये महिमा, महान विराट रूप ले लेना, ये महिमा नामक सिद्धि है। ये आप भगवान श्री कृष्ण में भी देख सकते हैं और हनुमान जी तो इन सबके 8 सिद्धियों के तो युक्त थे। तो महिमा, लघिमा, लघु हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। वो इतने हल्के हो जाते हैं कि पत्ते की भांति उड़कर चले गए, कहाँ? लंका के पार चले, लंका में चले गए, समुद्र पार, इतने हल्के हो जाते हैं। और इतने हल्के कहा जाता है कि वो इतने हल्के हो जाते हैं योगी कि तूल के समान, यानी कि रुई के फाहे जितने हल्के हो जाते हैं। या ये कहो कि वो इतने हल्के हो जाते हैं कि सूर्य रश्मियों पर भी पैर रखकर चले जाते हैं। अब इसको जो है किसी को समझ में नहीं आ सकता है सामान्य रूप से, लेकिन शास्त्र प्रमाण है और ये श्रद्धा का विषय भी है, क्योंकि शास्त्र में श्रद्धा है, गुरुजनों में श्रद्धा है, अपने महापुरुषों में श्रद्धा है, ऋषि मुनियों में श्रद्धा है, शास्त्र प्रमाण है। इसलिए वो इतने हल्के हो जाते हैं कि सूक्ष्म जो रश्मियां हैं प्रकाश की, उस रश्मियों पर आलंबन बना करके, अथवा जो उड़ना भी है, मकड़ी है, वो मकड़ी के जो जाले हैं और उनकी जो पतली उस पर भी चल सकता है, इतना सूक्ष्म, इतना हल्का हो जाएगा। तो लघिमा, ये लघिमा जो है सिद्धि है। प्राप्ति, प्राप्ति सिद्धि ये है कि कहते हैं यहीं से बैठे बैठे, यहीं से बैठे बैठे चंद्रमा को छू सकता है, या अंगुली के अग्रभाग से सूर्य आदि को ढक सकता है। अब कहा जाता है कि हनुमान जी ने निगल लिए थे सूर्य को। अब कोई कहता है कैसे एक व्यक्ति निगल सकता है, इस रूप में थोड़े निगल सकते हैं। और हनुमान जी को जब आप अष्ट सिद्धि संपन्न नहीं मानेंगे तब तो ये समस्या है। लेकिन योगियों का ये वश होता है कि अपने स्वरूप का इतना विस्तार कर ले कि मानो मुख खोल दिए, इतना मुख विराट हो गया कि मुख मात्र से वो ढक लिए तो अंधेरा हो जाएगा। अब ये सिद्धि है। तो प्राप्ति के बाद जो है वो है प्राकाम्य। प्राकाम्य का मतलब ये होता है कि वो इस प्रकार से व्यवहार करता है कि शिला में भी प्रविष्ट कर जाएगा, जहां कामना चाहेगा। जैसे शिला में, जैसा पानी में हम डूबते हैं, वैसे शिला में भी डूब जाएगा। मतलब उसके लिए ये दीवारें, ये कोई मतलब नहीं, अवरोधक ही नहीं बनेंगे, वो उसमें से घुसकर निकल लेगा, क्योंकि उसके स्वरूप चेंज करने की, स्वरूप बदलने की क्षमता होती है। कब शरीर को सूक्ष्म कर ले और फिर उधर जा करके दूसरा रूप ले ले। तो जैसे पानी में कोई डुबकी लगाता है, वैसे शिलाओं में भी डुबकी लगा करके फिर शिला से बाहर निकल जाए, अव्याहत गति हो जाती है उसकी। ये जो है ये भी एक सिद्धि है। फिर एक वशित्व सिद्धि आती है। वशित्व का मतलब सब पर वशीकार कर लेता है। ये भूतों पर वशीकार कर लेता है। भूतों के उत्पत्ति, स्थिति और लय करने का सामर्थ्य आ जाता है उसके अंदर। वो उत्पन्न भी कर सकता है, वो पालन भी कर सकता है,
और लय भी कह सकता है। ये अधिकार आ जाता है और इतना वशीकार आ जाता है कि वो कहे कि ये वस्तु ऐसी हो जाए वो ऐसी हो जाएगी, विष को कहे अमृत हो जाए तो अमृत हो जाएगा। जैसे भगवान शंकर ने विष पी लिया था, क्यों? सिद्ध थे, उनके पास सामर्थ्य था, वो योगी थे। इस सिद्धि के माध्यम से संकल्प बल से उस विष को भी अमृत बनाने का सामर्थ्य होता है। मीराबाई ने जैसे विष पान कर लिया, अमृत हो जाता है। उसके लिए वो कह दे अग्नि को कि तो ठंडा हो जा, तो अग्नि ठंडा हो जाएगी। जैसे भगवती माता सीता उन्हें बोल दी कि ठंडा हो जा, ठंडा हो जाएगी, क्योंकि उनका ऐश्वर्य इतना है, वो इतना सत्वमय है कि उसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते। हम जो रजस और तमस में अभिभूत हुए व्यक्ति, अत्यंत सत्व में स्थित व्यक्ति पर जब लांछन लगाते हैं तब ये समस्या है। उनकी चेतना का स्तर, उनका धर्म इतना उत्कृष्ट है, इतने विशुद्ध सत्व में स्थित हैं, तब जाकर के वो सिद्धियाँ आती हैं और वो व्यक्ति ऐसा संकल्प से कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं करने चाहिए। और इस प्रकार से और एक और सिद्धि है जो अंतिम सिद्धि है, यत्र कामावसायित्व, एक ऐसी सिद्धि है जहाँ पर कहा जाता है कि वो यथा इच्छा, जहाँ भी इच्छा हो उसको वहाँ विचरण कर सकता है, लोक लोकांतर में विचरण कर सकता है। शरीर बदल करके जिस लोक में जो शरीर चाहिए वो धारण करके उस लोक में पहुँच जाता है। जैसे सुने होंगे कि शरीर कहाँ चले गए, किस किस लोक में, स्वर्ग आदि लोक में चले गए, वो सब संभव है। तो इस प्रकार से ये ऐश्वर्य हैं जो सत्व रूप हैं, और इसके विपरीत जो हैं अधर्म, अज्ञान, अनैश्वर्य और अवैराग्य, ये तामसिक बुद्धि के पैदा। जब बुद्धि तमस और रजस से अभिभूत रहेगी, दबी रहेगी, सत्व दबा रहेगा, तब ये सब नहीं होंगे। न धर्म होगा, न ज्ञान होगा, न वैराग्य होगा, न किसी प्रकार की कोई सिद्धि होगी। तो समझना चाहिए ये जब चीज़ें नहीं हैं चारों में से कोई भी, तो समझना चाहिए कि अभी हम सत्व में प्रतिष्ठित नहीं हैं। सत्व में प्रतिष्ठित होने के लिए प्रयत्नशील होने चाहिए। तो इस प्रकार से कारिका संख्या 23 में बुद्धि के 8 धर्मों का कारिकाकार ने वर्णन किया। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।